मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वला आखिर बिला आखिर यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन वाजदतन नातिही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तदान मुक़तरहुम अला मशीयत इक़तराम सुम्मा सलग बिम तरीक़ा इरादत व बासहुम अला सबील मोहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल तर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसगत फी करम सय्यदिना व मौलाना बिल कासिमिल मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन मिन ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत सारे बाबा मौला मेरे भाई इमरान अंसर और हाजी साहब हाजी अंसर महमूद करबलाई की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। वादिया ने फ़र्श अज़ा साल की मेहनत होती है, खुदावंद आलम आपका इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाना कबूल व मंजूर फरमाए। सारे मिल के आमीन कहा करें, किसी की भी आमीन कबूल हो सकती है। मौला जो बीमार है उसे शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए। बीमार करबला के सदक़े में जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना नेक व सालेह अता फरमाए। इजाज़त है जी कुछ देर गुफ्तगू की जाए। इमाम हुसैन आपको जज़ा दे। मैंने नामा बयान में आज मौजू से हट के हदीस रसूल को तिलावत किया। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। निजात की कश्ती है, हिदायत का चिराग है। कौन कह रहा है? वो जो खुद सिराजम मुनीर है, जो बात पहुंचा गई है, अगर जिसके बात पहुंची है सिराजम मुनीर रोशन चिराग, रिसालत का चिराग कह रहा है हुसैन चिराग है। और वही कह रहा है मुस्तफ़ा जिसने कहा है मसल अहले बैती का मसल सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की मिसाल है। छठे मौला से किसी ने पूछा, पहला जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे उतनी देर ही पढ़ूंगा, मुझे आगे जाके मजलिस पढ़नी है, लेकिन आपकी रहमतों को मैंने नाज़ेब नहीं करना और आपकी समातों को, आपकी फिक्रों को बेदार करने के लिए पहला जुमला आपकी खिदमत अक़दस में आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ। जिसके काबे दिल में अली रहते होंगे वो जुमला समझेगा। बसत कहे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद कहने लगे कमसल अहले बैती कमसल सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की मिसाल है। छठे मौला से किसी ने पूछा ताजदार इमामत से, छठे मौला से किसी ने पूछा जाफर सादिक सलावतुल्लाह अलैहि से कि मौला बताइए जब अहले बैत सारे के सारे ही निजात की कश्ती, तवज्जो, निजात की कश्ती है, तो फिर मुस्तफा ने हुसैन के लिए क्यों कहा कि हुसैन भी निजात की कश्ती है? क्या हुसैन अहले बैत में शामिल नहीं है? आवाज़ आई बिल्कुल शामिल है, लेकिन हुसैन की कश्ती बहुत तेज है। हुसैन की निजात की कश्ती बहुत तेज है। अहले बैत की कश्ती निजात की कश्ती है, लेकिन हुसैन की कश्ती निजात के लिए बहुत तेज है। अभी बात नहीं पहुंची, कैसे तेज है? मासूम फरमाते हैं अगर महशर में खलाइक की 100 सफ़े होंगी ना, महशर में अल्लाह के सामने 100 सफ़ों में पूरा आलम होगा, पूरी दुनिया, तो मासूम फरमाते हैं एक सफ मिल के हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, 99 के लिए हुसैन काफी है। जो हाथ उठ गया है इमाम हुसैन की जरी से बस हो जाए। 11 इमाम
ऐसे नहीं, टूटा फूटा नारा नहीं, एक ही नारा आएगा। बात मुश्किल तो नहीं शुरू हो गई। इमाम हुसैन के मानने वाले सारे मेरे पास बैठे। इमाम हुसैन को मानता ही वो है। उसके लिए ना कोई फिरके की पाबंदी है, ना शिया होना जरूरी है, ना सुन्नी होना जरूरी है, ना देवबंदी, ना वहाबी, ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू। हुसैन को मानने के लिए सिर्फ इंसान का गैरतमंद होना जरूरी है। हुसैन इब्ने अली को मानने के लिए इंसान का गैरतमंद होना जरूरी है। इंसान के जमीर का जिंदा होना जरूरी है। गुरु नानक से उसके मुरीद ने कहा, गुरु नानक उसके मुरीद ने आके कहा घर जा। बाबा ने कहा जा घर जा, आज आशूर है, हुसैन का गम मना। उसने कहा वो रसूल के बेटा है, रसूल का पेशवा, मुसलमानों के रसूल का पेशवा है, मैं क्यों गम मनाऊं? उसने कहा अच्छा तू मुझे अपना पीर मानता है? उसने कहा मैं आपको बाबा जी मानता हूँ। कहने लगे अच्छा मुझे मानता है तो जा घर में जाके बहन से शादी कर ले। उसने कहा बाबा जी मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, जुमला काम का है, आपकी झोलियों में डालने लगाओ। उसने कहा बस ये जो तेरा जमीर इजाजत नहीं देता ना, इसी को हुसैन कहते हैं। और जो हाथ उठ गया सलामत रहो यार, आबाद रहो। से पहले मिंबर आप के हवाले कर देना, लेकिन जुमले बहुत कीमती हैं जो मैं आप 5 लोगों ने एक फिक्रा कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने, अभी आप उनके बेटे को सुनेंगे, उनसे शायरी सुनेंगे। मैंने शायरी तो नहीं पढ़नी, लेकिन मोहसिन साहब का एक फिक्रा मेरे इस वक्त जहन में आ गया। उन्होंने एक मिसरा लिखा, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। बात पहुंच गई, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। उन्होंने मिसरा लिखा, लेकिन मैंने तलाश किया तो ये मिसरा उनके कलम से निकला है, लेकिन ये बात 5 अजीम लोगों ने की है। आपने बहुत ठंडा ठंडा सुना, एक जगह नहीं लिखे हुए ये 5, बहुत मेहनत से जमा करके आपको सुना रहा हूं। पहला पहला बंदा बंदा नहीं है बल्कि अल्लाह का फरिश्ता है। यहाँ वाले की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ से शुरू ही नहीं कर रहा, मैं तो आसमान से बात कर रहा हूँ। 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आई है, मेरा साथ देना। 3 शाबान, वो आखिरी आदमी तक, 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए। अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील जी रब्बे जलील, हुसैन की मुबारकबाद देने के लिए जाओ। परवरदिगार कैसे जाओ? क्या ऐसा कर, 1000 कबीले मलाइका के लेके जा। शुक्रिया जो पहुंच गए हैं। 1000 कबीले मलाइका के लेके हुसैन के दरवाजे पे जा और मुबारकबाद पेश कर। अब फैसला हो जाएगा आपने कितनी देर सुनना है। 1000 कबीलों में एक कबीला 10 लाख फरिश्ते का है। 10 लाख फरिश्ते का है। और मुस्तफा के घर 40 रोज ऐसे ही जिब्रील तुझे जाना है, एक दिन नहीं 40 दिन जाना है हुसैन की मुबारकबाद देने के लिए। जिब्रील ने कहा ठीक है परवरदिगार, 10 लाख फरिश्तों का एक कबीला और 1000 कबीले रोज हुसैन की जियारत करने के लिए मुस्तफा के दरवाजे पे उतरेंगे। ये पंखा चल रहा है ना, एक बनाया हुआ इंसान का पंखा है, कितनी आवाज दे रहा है, सबको हवा आ रही है। 10 लाख मलाइका ने जब पर चलाए होंगे, जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। और फिर 1000 कबीला, कितने हो गए? करोड़ों में तादाद जाती है जितने मलाइका हुसैन की जियारत करने के लिए एक दिन उतरे। और 40 रोज मुसलसल उतरना था। तो कहते तारीख वो 6500 साल से अल्लाह के अजाब में मुब्तला फरिश्ता फितरुस खड़ा था इंतजार में, और वो कह रहा था जिब्राइल की न जाने का इरादा है इतने मलाइका की फौज लेके। तो कहने तुझे पता नहीं है, हुसैन आया है, तेरा मसीहा आया है, तेरा मसीहा आया है, इसकी मुबारकबाद देने के लिए जाए तो मुझे भी लेके चल। चल साथ चल। जब लेके चला ना तो उसने हाथ जोड़े के लगे, जिब्राइल इससे पहले हसन आए तू इतनी मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया, इससे पहले अली आए तू मुबारकबाद देने के लिए ऐसे नहीं आया जैसे अब आ रहा है, जैसे फातिमा ज़हरा आई तू वैसे नहीं आया जैसे अब आ रहा है। ये क्या बात है हुसैन के आने में? मुझे नहीं पता जुमला कैसे सुनोगे,
कि तू इतने लाख मलाइका लेके उतर रहा है। कहने लगा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। उसने कहा जिब्रील बता तो सही तेरा हुसैन क्या है। तो कहता है जिब्रील से कहने लगा अब फितरुस बात कर रहा है, वहां वाले हैं यहाँ वाले नहीं है, मासूम है, गुनाहगार भी नहीं है। उसने कहा जिब्रील मैंने तो सुना था, तवज्जो, मुझे साथ ले चल, इतने मलाइका लेके उतर रहा, कहीं कयामत तो नहीं आ रही। आपको पता है जिब्राइल बहुत आहिस्ता से बात करते हैं। जिब्राइल ने फितरुस को बताया था जब अल्लाह ने उसे अजाब दिया था ना। अब इस वक्त मौजू फितरुस नहीं है, लेकिन एक बात है जो आप तक बोली। जिब्राइल ने कहा था, फितरुस ने पूछा था जिब्राइल कभी मैं अजाब से बच जाऊंगा, कभी मुझे शिफा मिलेगी। जिब्राइल ने कहा हाँ शायद मैशर में कयामत बर्पा होगी तो फिर तेरा हिसाब होगा, फिर फैसला करेंगे तू कहाँ जाएगा। तो उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि आज कयामत है। जोशे विला से झूम जाओगे खुदा की कसम। तो कहने लगा जब देखे ना फितरुस को, जिब्राइल लगा जब देखे ना कि लाखों फरिश्ते परे के परे जमीन की तरफ उतर रहे हैं, आसमान खाली हो रहा है, समझ जाना कयामत आ गई। उसने देखा इतने लाख फरिश्ते उतर रहे हैं हुसैन की ज़ियारत करने के लिए, हुसैन को सलाम पेश करने के लिए, रसूल अल्लाह को मुबारकबाद देने के लिए। कहने लगा जिब्राइल कहीं कयामत तो नहीं आ गई। मैंने आहिस्ता से बात करनी है लेकिन बात बदलनी है। उसने कहा नहीं कयामत नहीं आई, मालिके कयामत आया है। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, मैंने हुसैन को मालिके कयामत कहा है। सुना कहती है कि अल्लाह कयामत का मालिक है। अहमद है, पागल है, जाहिल है। अल्लाह कयामत का मालिक नहीं है, 14 कयामत के मालिक है। 14 का मालिक अल्लाह है। ये पहली शख्सियत है। दूसरा वो शख्स है जिसे हुसैन ने अपना सफीर कहा है। मुस्लिम इब्ने अकील, भरे दरबार में हथकड़ियां लगे हुए मुस्लिम को लाया गया। इब्ने ज़ियाद सामने तख्त पे बैठा है। किसी ने आगे बढ़ के कहा तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने कहा मौली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। और जो हुसैनी है वो हाथ बुलंद करे तो मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया। उसने कहा मुस्लिम तूने 18,000 लोगों की बायत हुसैन के लिए ले ली है, तेरा हुसैन क्या है? कहते ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या। कहने लगा बता तो सही तेरा हुसैन क्या है। कहने लगा जिसकी तू बायत ले रहा है, जिसका तू मुलाजिम है, जिसका तू भिखारी है, वो दो निजासतों का मजमूआ है। मेरा हुसैन दो तहारतों का नतीजा। मिलके सारे दो शख्सियतें। अब कौन था मुस्लिम से बढ़ के? सलमान कहते हैं मैं मस्जिद में था, मैंने देखा अली हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। आपकी खामोशी के सदके अली हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। कौन? अली। सलमान क्या कर रहा है? सलमान अली का चेहरा देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसे पता है अली का चेहरा देखना इबादत है। सलमान तो अली का चेहरा देख रहा है और अली हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। दुनिया अली का चेहरा देख रही है, अली हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। मुस्कुराए अली हुसैन का चेहरा देख। कौन? अली। वारिसे नहजुल बलागा, खालिके नहजुल बलागा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
अली हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुराए, सलमान आगे आ गया। अब्दुल हसन, अबुल हसन, हाँ सलमान, आप हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा सलमान, मुझे लगता है सलमान आम आदमी नहीं है, मुसलमान ना समझना, 10वें दर्जे पर है ईमान। अबुल हसन, मुझे लगता है आप हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जिसके लिए कायनात की हर फजीलत बनी है वो अली कह रहा है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन का मौला क्या है। हुसैन कहने लगे सलमान, जुमले अली के, कहने लगे सलमान हम अहले बैत, मैंने जोर नहीं लगाना, जुमला सुनो, हम अहले बैत अल्लाह का जखीरा है इस जमीन पर, अल्लाह का जखीरा है इस जमीन पर, और हुसैन हम अहले बैत का जखीरा है। बात जाए होने का डर हो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपके चेहरों पे इत्मीनान करते हुए, आपकी शख्सियतों पर एतमाद करते हुए दूसरा जुमला कह रहा हूं। कहने लगे अली ने कहा सुनो सलमान, हम अहले बैत, हम अहले बैत जमीन पर अल्लाह का खजाना है, अल्लाह के राज है, हम अहले बैत का जो राज है वो हुसैन है। ये है हुसैन इब्ने अली की शख्सियत। लो चौथी और पांचवी शख्सियत और मैं तकरीर तमाम करूं। अली से बुलंद कौन था? कायनात का रसूल आजम, सरदार अंबिया, जिसके सर पे नबूवत का ताज है। आप हैरान हो गए, ये बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं जो मैं अब इस वक्त करने लगा। कहते हैं बच्चों ने आके मस्जिद में कहा, नाना ईद का दिन है, सारों के पास सवारियां हैं, हमारी सवारी नहीं है। सारों के पास सवारियां, हमारे पास सवारी नहीं। मुस्तफा ने कहा जैसी तुम्हारी है वैसी किसी के पास नहीं है। ठीक है ठीक है, निदान काफी है, जैसी तुम्हारी वैसी किसी की नहीं। अच्छा नाना, मुस्तफा नाका बन गए, नाका बन गए नबी। वो जिसकी कसमें परवरदिगार खा रहा है वो नबी नाका बन गया। हसनैन के लिए झुक गए, एक तरफ हसन को बिठाया, एक तरफ हुसैन को बिठाया। मुस्तफा ने आज से पहले कभी बीच में से मांग नहीं निकाली थी। हमेशा मुस्तफा पीछे की तरफ बाल बनाते थे। मेरा नबी पीछे की तरफ बाल बनाता था, मांग नहीं निकालता था। वो नबी जिसकी जुल्फों की कसम परवरदिगार खा रहा, वल्लैल वाली जुल्फे, उसने बीच सेंटर में से मांग निकाली। आधी जुल्फे हसन के पास, आधी हुसैन के पास। नहीं 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 नहीं, ऐसी दाद नहीं। नहीं, मैं जुमला पूरा कहूंगा फिर देखूंगा कि किसके दिल में मवद्दत हुसैन मौजूद है। आधी हुसैन के पास, आधी हसन के पास। तारीख कहती है रसूल ने दोनों नवासों के हाथ में जैसे ही जुल्फे दी का बेटा ये तुम्हारी सवारी की बहारे है, या इस तरह जिस तरफ चाहो नबूवत को मोड़ लो, जिस तरफ चाहो नबूवत को मोड़ लो, जिस तरफ चाहो नबूवत को मोड़ लो। तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाओ, तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कभी नहीं हुआ कि हुसैन दाएं मोड़ना चाहते हो और हसन बाएं मोड़ना चाहते हो, हुसैन बाएं मोड़ना चाहते हो और हसन दाएं मोड़ना चाहते नहीं। जिधर हसन का इरादा वही हुसैन का इरादा, जो हसन का इरादा वही हुसैन का इरादा। आप जुमला सुनो, यही ताकत दुनिया को पता चल जाए, दुनिया के बनाए हुए इमाम और है, अल्लाह के बनाए हुए और है। पहला कहता है वही 12वां कहता है, तजाद नहीं है। जो पहला कह रहा है वही 12वां कहेगा। आने दो। मुस्तफा अपने नवासों को सवार करके गली में आ गए, मस्जिद को छोड़ के गली में आ गए, सवारी बन के गली में आ गए।
लोग कहते हैं शियों को चाहिए हुसैन की सवारी भी निकाले तो वो 4 दीवारी में बंद होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सुन्नत मुस्तफा अगर 4 दीवारी में होती तो हम भी सवारी को 4 दीवारी में रखते। मुस्तफा ने बताया जब हुसैन की सवारी हो तो फिर उसे बाजार में लेके आओ, मोहल्ले में लेके आओ, ताकि पता चले कौन हलाली है कौन हरामी है। मिलके सारे मुस्तफा की सुन्नत है हुसैन की सवारी को बाहर लेके आना। नबी बाहर आए कोई आगे बढ़ के कहता है वाह या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी सवारी है। नबी ने कहा सवारी देख रहा है सवार नहीं देख रहा, सवारी देख रहा है सवार नहीं देख रहा। सवार ऐसे हो तो सवारी मुस्तफा होती है, सवार मोहम्मद के नवासे है। क्या लगा हाँ या रसूल तवज्जो, क्या लगा मैं चाहता हूँ या रसूल अल्लाह एक मुझे दे दे, बार हो रहा होगा जहमत हो रही है। रसूल के चेहरे पे शिकन आ गई, जलाल के आलम में कहने लगे न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन। लो जी 4 शख्सियतें मैंने तुम्हें बता दी है तरतीब के हिसाब से। अब कौन रह गया? एक ही रह गया जिसने कायनात बनाई है, उससे बुलंद कोई नहीं है, अल्लाह। वापस चलो 3 शाबान। जिब्रील को जब हुक्म आना जिब्रील ने कहा परवरदिगार। मैंने ये तरतीब बदली है किताबों में मुख्तलिफ तरीके से। परवरदिगार हुसैन के लिए इतने मलाइका लेके जाओ। अल्लाह ने कहा हाँ जिब्रील न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कहने का वजाहत तो करे, एक इसी जुमले के लिए सारी मेहनत, वजाहत तो करे या आपका हुसैन क्या है। ओ कह लगा तुझे याद है मैंने आदम का पुतला बनाया था। जिब्रील ने कहा परवरदिगार। कह लगा मैंने कहा था इन्नी खालिकुल बशर में 3, मैं 3 से एक बशर बनाने वाला हूं। 3 पता किसे कहते हैं? गीली मट्टी को, सूखी मट्टी को नहीं, पानी से मिली हुई मट्टी को 3 कहते हैं। सूखी मट्टी को तुराब कहते हैं, सूखी मट्टी को तुराब कहते हैं, गीली मट्टी को 3 कहते हैं। अल्लाह ने कहा मैं आदम बनाने जा रहा हूं 3 से। कहने लगे वो आदम था जिसे मैंने 3 से बनाया। तवज्जो, कहने लगा ये हुसैन है जिसे मैं अपनी कुदरत से बना रहा हूं। नहीं पहुंचे, जुमला बहुत कीमती है। मैं हुसैन को अपनी कुदरत से खल्क कर रहा हूं। तवज्जो, मैंने हुसैन को अपनी कुदरत से खल्क किया है। बताओ कुदरत से खल्क करने वाले की ताकत क्या है। जुमला जाहिर हो गया तो दुख लगेगा। हुसैन बचपने के आलम में घर से बाहर निकले, देखा राहिब रोता हुआ बाहर आ रहा है। राहिब क्या हुआ, रो क्यों रहा है? आपके नाना के दरबार में गया था बेटा लेने के लिए। आपके नाना ने कहा तकदीर में नहीं है। राहिब तुझे लेके दूं बेटा, तुझे बेटा लेके दूं। ये कह के मुस्तफा के नवासे ने राहिब को लिया, नबी के सामने आए। नाना राहिब आया है बेटा लेने के लिए, आपके दरबार से खाली जा रहा है। आवाज़ आई हुसैन मैंने लोहे महफूज का मुताला किया है, मैंने देखा इसकी किस्मत में बेटा नहीं है, मैंने देखा इसकी किस्मत में बेटा नहीं। नाना मैंने एक बेटा दिया। और आहिस्ता सुन लो, नाना मैंने एक बेटा दिया। हुसैन तकदीर में नहीं है। नाना मैंने एक और बेटा दिया। हुसैन बेटा तकदीर में नहीं है, कब मैंने एक और दिया। 7 तवज्जो 7 तक बेटे की तादाद पहुंची थी। जिब्राइल आए और आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है अगर तकदीर में नहीं भी है हुसैन कयामत तक देता रहे तो मैं देता रहूंगा। ईरान शाम जाएगा, हुसैन से दादा जाए, बुलंद आवाज से हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी
देता रहूंगा। हुसैन का एहसान ही बड़ा है, शब्बीर का एहसान बड़ा है। जुमला सुन लो, जो तकदीर में नहीं होता वो शब्बीर से मिलता है। एहसान बहुत किया है हुसैन ने। अल्लाह का दीन बचा लिया हुसैन ने, अकेले हुसैन ने। ना रोते हम अगर हुसैन करबला में अकेले शहीद हो जाते। जिसका ताबूत उठा है ना, वो इस बात पे नहीं रोया, वो रोया है तो शाम के बाजार में इस बात पे रोया। सज्जाद की माएं बहनें बेमकना चादर शाम के बाजार में आ गया। जब तक शाम का बाजार नहीं आया था, आबिद बीमार आंसुओं से रोते थे। लेकिन जब शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है, हाय जरूर किया करो मजलूम के गम में। छठे मौला से किसी ने पूछा कि मौला, इमाम हुसैन पे रोने का क्या तरीका है? आवाज आई, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। आपको पता है, हसरत है हुसैन इब्ने अली की कि जब भी मुझ पे रोया जाए चीख मार के रोया जाए। क्यों रोया जाए? वो हसरत हुसैन के रोजे पे लिखी हुई इबारत है, अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है हुसैन पे रोने का। शहादत नहीं पढ़नी मैंने, खतीब आखिर पढ़ेंगे। लेकिन मुझे 5 तमाचों की रिवायत याद आ गई है। साहिब अनवार खमसा मुकद्दस ज़ंजानी ने अपनी किताब में 5 तमाचे ऐसे लिखे हैं जिनसे अल्लाह का अर्श हिल गया, हूरों के बाल खुल गए, मलाइका ने ताज फेंक दिए। पहला तमाचा हजरत इब्राहिम के चेहरे पे लगा, जिससे अल्लाह का अर्श हिला, हूरों के बाल खुले, मलाइका ने ताज फेंके। वो उस वक्त लगा जब नमरूद की आग में इब्राहिम को डाला जा रहा था। दूसरा तमाचा बहुत आराम से पढ़ूंगा, लेकिन रिवायत बहुत कड़ी है जो आप तक पहुंचानी है। तारीख कहती है दूसरा तमाचा उस वक्त लगा है जब हजरत यूसुफ को कैद करके ले जाया जा रहा था। रास्ते में माँ की कब्र आई तो यूसुफ माँ की कब्र पे गिर गए, रोते जाते थे और कहते थे, अम्मा तेरे जाने के बाद मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया है। अम्मा न जाने अब मुझे कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ ले जाके बेच दिया जाएगा। बच्चा माँ की कब्र से लिपट के रो रहा था। जालिम ने तमाचा मारा, अल्लाह का अर्श हिल गया। तुमने 2 तमाचे आसानी से सुन लिए हैं। तीसरा तमाचा, खुदा की कसम मैं मर भी जाऊं तो रोने का हक अदा नहीं होता। इतना कारी तमाचा, तीसरा तमाचा किसी मर्द के चेहरे पे नहीं लगा, एक मजदूर के चेहरे पे लगा है। तारीख कहती है रसूल दुनिया पे चले गए, मुसलमान आग लेके ज़हरा के दरवाजे पे आ गए। हौसले से सुनो, मुसलमान आग लेके बतूल के दरवाजे पे आ गए। एक हरामी ने ऐसा तमाचा मारा, जब तक जीती रही बच्चों से चेहरा छुपाती रही, मर जाता जुमला न पड़ता। तारीख कहती है एक दिन इमाम हसन गली से गुजर रहे थे, अचानक हुसैन से कहते, भैया मेरा रुख को फेर ले। क्या हुआ भाई? क्या सामने से वो बेगैरत आ रहा है जिसने मेरे सामने तेरी माँ को तमाचा मारा। ये तीसरा तमाचा है। चौथा तमाचा उस वक्त लगा है जब हुसैन सजदा आखिर में है। नहीं पता मैं कैसे पढ़ूंगा और तुम कैसे सुनोगे। मातम का हक अदा जरूर कर देना, हाय जरूर करना, शाम वाली मलका तुमसे राजी हो जाए। इतनी हाय जरूर करना कि पुपी और भतीजी आई हुई है, इन्हीं माओ बहनों में बैठी हुई है और देख रही है कौन उसके लाल का पुरसा लेने के लिए आया है। जनाजा उठेगा ना, उसका जनाजा उठेगा जो सारे रास्ते कभी माँ को बेसर देखता रहा चादर के बगैर, कभी बहन को देखता रहा, कभी बहन को तमाचे खाते हुए देखता रहा। यही हक है रोने का, यही हक है रोने। तीसरा तमाचा उस वक्त लगा है। तारीख कहती है हुसैन सजदा आखिर में थे, चारों तरफ से हुसैन को घेरा हुआ था, बागी बागी का शोर था, जिसके हाथ में जो था वो हुसैन को मार रहा था।
पता नहीं यार क्या मसाइल सुनना चाहते हो। जिसके हाथ में जो था वो हुसैन को मार रहा था। कोई तीर मार रहा था, कोई तबर मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था जिसे कुछ नहीं मिलता था। वो करबला की खाक उठाता, हुसैन के जख्मों पे मारता। सुने तो जुमला, 7 कदम पे बेटी कभी दाएं से आती है, कभी बाएं से आती है, कभी सामने से आती है, कभी पीछे से आती है। जुमला सुनोगे, इधर फजर बिन कैस मलून आगे बढ़ा, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, ऐसा तमाचा मारा, अल्लाह का अर्श हिल गया, कायनात में जलजला आया। अल्लाह अल्लाह, बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़ी, इधर कातिल आगे। मुझे नहीं पता जुमला कैसे बर्दाश्त करोगे, आखिरी जुमला है। कातिल आगे बढ़ा, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, खंजर चलाना शुरू किया। खंजर चलाता जाता था, जब चौथी जरब चली है ना, अब बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने कातिल के खंजर में हाथ डाला। खंजर में हाथ डालना था, कहते शकीना खंजर जमीन पे रखा, दोनों हाथों में पकड़ के सकीना को ऐसा तमाचा मारा, आवाज आई चचा गाजी, मैं यतीम हो गई, और गाजी हमारा दिल नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक जुमले की इजाजत हो। ये वो तमाचा है जिसके बाद कोई तादाद भाई मुअय्यन नहीं कर सका कि कितने तमाचे सकीना को पड़े हैं। लेकिन मेरे मौला इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में कहा, ओ मेरा सलाम हो अपनी जद्दे मासूमा पर, जिसके इतनी छोटी उम्र में इतने तमाचे लगे कि उसके रुखसारे पर रंग तब्दील हो गया। और मख्तल कहता है, जब शाम के जिंदान में सकीना ने कज़ा की, उस वक्त ये आलम था, बाप का सर आया, मर जाता जुमला न पड़ता, वो बाप का सर आया, सर का आना था, बच्ची ने बाप का सर लिया, सीने पे रख के कहती है, बाबा वो मैं तेरे सीने पे सोने की आदि थी, आज तू मेरे सीने पे से। बाबा तेरे जाने के बाद तेरे कातिलों ने जहां चाहा वहां तमाचे मारे, बाबा ये रुखसार गवाह है, बाबा जो ईद के दिन बंदे पहनाए थे वो शिमर ले गया, बाबा बस ये सुनना था। खुदा किसी भाई पे ये वक्त न लाए, सकीना की आवाज आना बंद हो गई। तारीख के सैयद सज्जाद उठे, हथकड़ियों वाले हाथ, बहन का जनाजा हाथ रख देते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक जुमले की इजाजत दो, रूहानियत इतनी है, छोड़ देता मैं मजलिस, लेकिन जुमला आ गया। भाई चाहता है बहन का जिक्र हो, उसका जिक्र शुरू कर दिया है कि सज्जाद जब थक के बैठ जाता था, सकीना आके पैरों से कांटे निकालती, चूम चूम के कहती, भैया मेरी वजह से तुझे कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, कभी किसी से ताजिया ना खाना पड़ता है। सुनोगे जुमला, जब कहा ना सैयद सज्जाद ने, फुटी अम्मा मेरी बहन जिंदान में मर गई है, तारीख कहती है जनाजा तैयार हुआ, नहीं पड़ता गुस्ल कैसे मिला, नहीं पड़ता कफन कैसे दिया गया। सज्जाद के जले हुए अमामे से सकीना को कफन दिया गया, कफन तैयार करके हथकड़ियों वाले हाथों पे जनाजा उठा के सैयद सज्जाद, और कभी किसी बाजार में, कभी